नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट से संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। आज का टॉपिक है डकार आना, जिसे बर्पिंग या बेल्चिंग भी हम कहते हैं। यह एक कॉमन समस्या है। इसमें पेशेंट फूड पाइप की हवा आवाज़ के साथ बाहर निकालता है। डकार आना, इसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, जिसमें सीरियस रीज़न भी हो सकते हैं और दूसरा आदत के वजह से या एंग्जाइटी या साइकोसोशल रीज़न भी रहते हैं। जो सीरियस रीज़न है उसमें कुछ एसिडिटी है क्या, या स्टमक काम बराबर नहीं कर रहा है, जिसमें स्टमक उसमें अंदर जो कंटेंट है अगर वो इंटेस्टाइन में पुश नहीं कर पा रहा है, जो कि कुछ बीमारियों में होता है, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, या स्टमक का कोई ब्लॉक जैसा है, तब उसमें ये समस्या, डकार की समस्या होती है। आदत के वजह से भी डकारें आती है। कुछ पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि गैस पूरे शरीर में घूम रही है, कभी हाथ में जाती है, कभी पेट में जाती है, कभी बैक में जाती है, और वहाँ पे प्रेस, जब उधर दर्द होता है तो वहाँ पे प्रेस करते हैं तो उनको डकार आती है। तो ये जनरली साइकोसोशल इश्यूज़ रहते हैं, एंग्जाइटी इश्यूज़ रहते हैं, या तो आदत की वजह से ऐसा होता है। बहुत बार पेशेंट को डकार के साथ चोकिंग सेंसेशन भी लगता है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है, या यहाँ पे थ्रोट में कुछ तो अटक गया है, ऐसा सेंसेशन भी आता है। जब हम इसका इवैल्यूएशन करते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि हम कोई ऑर्गेनिक डिसीज़ को पहले ढूंढें और उसका ट्रीटमेंट करें। अगर इवैल्यूएशन में कोई एसिडिटी या पेट के संबंधित बीमारी नहीं निकलती है तो हम फोकस करते हैं कि साइकोसोशल इश्यूज़ पे। नॉर्मली 2 से 3 बार खाने के बाद डकार आना ये कॉमन है। अगर किसी व्यक्ति को काफ़ी बार डकार आ रहे हैं, जैसे कि 50 बार, 100 बार डकार आ रहे हैं, या जब पेशेंट सोने की कोशिश कर रहा है, लेट जाता है तो उसको डकार चालू हो जाती है, तो हम देखते हैं कि कोई और तकलीफ़ तो नहीं है। जैसे कि नसें भी काफ़ी कमज़ोर होती है कुछ पेशेंट की, और उसके वजह से उनको बॉडी पार्ट्स में अलग अलग पेन होता है और वहाँ पे प्रेस किया तो डकार आती है। तो ऐसे कंडीशंस में हम बिहेवियरल थेरेपी का अप्रोच करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को साइको एजुकेशन देते हैं, जिसमें उनको समझाते हैं कि डकार आने के प्रोसेस कैसी होती है। और दूसरा रहता है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग रहता है, जिसमें डायफ्राम को अच्छे से काम करने को सिखाते हैं और उसके वजह से उनका डकार आना कम हो जाता है। और तीसरा रहता है सेंट्रल न्यूरोमोडुलेटर्स, जिसमें नर्व्स के फंक्शन को इम्प्रूव करने की मेडिसिन दी जाती है, जिसके वजह से उनके डकार कम होती है। जब हम पेशेंट को साइको एजुकेशन देते हैं तो उसमें हम यह समझाते हैं कि जब वो बॉडी पार्ट प्रेस करते हैं और डकार आती है, अगर ऐसा किसी पेशेंट को होता है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप मुंह खोलिए और 4 उंगली अंदर डालिए। जब पेशेंट ऐसा करता है तो उनके डकार तुरंत बंद हो जाती है, भले ही हम बॉडी पार्ट उनके प्रेस करते रहे, उनको डकार नहीं आती है। तो ये हम पेशेंट को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये अंदर की हवा नहीं है, कि पेशेंट ही कोइंसिडेंटली जब हम बॉडी पार्ट प्रेस करते हैं तो पेशेंट हवा सॉलो करता है और वही हवा बाहर निकलता है। जब मुंह हम खोलते हैं तो हम बाहर की हवा अंदर सॉलो नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ सॉलो करने के लिए मुंह का बंद होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मुंह बंद नहीं होता, मुंह खुला रहता है, तो हम बाहर की हवा सॉलो नहीं कर पाएंगे और फिर डकार भी नहीं आएगी। तो इन समरी मैं कहना चाहूँगा, डकार एक काफ़ी कॉमन समस्या है और काफ़ी लोगों को इसका तकलीफ़ होती है। अगर आपको डकार की शिकायत है तो आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलिए। कोई सीरियस बीमारी नहीं है उसका जांच करवाइए। अगर सीरियस बीमारी नहीं है तो नसें नाजुक होने के वजह से अगर डकार आ रही है तो उसका इलाज करवाइए और डकार के चिंता से दूर रहिए। थैंक यू।